वर्ल्ड कप 2023 में बुरी कप्तानी। भारत में होने वाला 2023 का वनडे वर्ल्ड कप बाबर आजम के कैरियर का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान सेमीफाइनल में ना पहुंच सका, जिसके बाद बाबर आजम को मीडिया और मदाहों की तरफ से शदीद तनकीद और कप्तानी से हटाने का मुतालबा सामने आया। पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप का आगाज़ तो बहुत अच्छा किया था। पहले नीदरलैंड को हराया और उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ एक हाईएस्ट रन चेस किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान भारत से हारी और उसके बाद पाकिस्तान हारती ही चली गई और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सकी। बाबर आजम की कप्तानी से अलहदगी। नवंबर 2023 में वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद बाबर आजम ने अपनी बैटिंग पर तवज्जो देने के लिए तीनों फॉर्मेट से कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया और तीनों फॉर्मेट से कप्तानी को छोड़ दिया और बाबर आजम ने बगैर कप्तानी के एज अ प्लेयर टीम में खेलने का इरादा किया। और इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी दी गई। T20 फॉर्मेट की कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी के सुपुर्द की गई। T20 वर्ल्ड कप 2024 से कुछ माह पहले पीसीबी ने एक हैरानकुन फैसला किया और शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी से हटाया और बाबर आजम को एक बार फिर से वनडे और T20 का कप्तान मुकर्रर किया गया। बाबर आजम को वनडे और T20 की कप्तानी एक बार फिर मिलने से शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान कुछ लड़ाइयाँ पैदा हुई और टीम में ग्रुप्स बने, जिसका नुकसान बाबर आजम को मज़ीद हुआ। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में ये होने वाला वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए इंतहाई मायूस कुन रहा। पाकिस्तान अमेरिका जैसी नई टीम से हारा और पहले ही मरहले से बाहर हो गया। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान 120 गेंदों पर 120 रन न चेस कर सका और बहुत जल्दी ही वर्ल्ड कप से ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गया। अक्टूबर 2024 में बाबर आजम ने दूसरी बार वाइट बॉल की कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया और इन्होंने वादिया किया कि वो अपने खेल, वर्कलोड और अपनी ज़हनी सुकून को तरजीह देना चाहते हैं और कप्तानी से दूर रहना चाहते हैं। और इसके बाद मोहम्मद रिजवान को T20 और वनडे का नया कप्तान मुकर्रर कर दिया गया। 2024 में के आखिर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के दौरान बाबर आजम को कुछ मैचेस के लिए आराम दिया गया, जिससे बाबर आजम को मज़ीद टाइम मिला अपनी टेक्निक को सुधारने में। लेकिन 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में एक हैरानकुन चीज़ हुई, जिसमें साइम अयूब की इंजरी के बाद पीसीबी ने बाकी दो मेन ओपनर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक और फ़खर जमान के होने के बावजूद बाबर आजम को ओपनिंग के लिए लाया गया और वनडे में बाबर आजम से ओपनिंग कराई गई। पहली बार बाबर आजम ODI फॉर्मेट में ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए, जिससे बाबर आजम के कैरियर को गहरा नुकसान हुआ और बाबर आजम लगातार फ्लॉप होते गए। फिर उसके बाद बाबर आजम लगातार फ्लॉप होते चले गए और बाबर आजम की परफॉर्मेंस मज़ीद गिरती गई और बाबर आजम का कॉन्फिडेंस और कम होता गया। और इसके बाद बाबर आजम लगातार इस तरह फ्लॉप होते गए कि कोई मैच विनिंग नॉक इनके बल्ले से अभी तक दिखाई नहीं दे रही थी। और बहुत देर तक नंबर 1 ODI रैंकिंग में रहने के बाद बाबर आजम अब ODI की नंबर 1 रैंकिंग से हट चुके थे और शुभमन गिल नंबर 1 रैंकिंग पर आ चुके थे। और फिर इसके बाद बाबर आजम की इसी फॉर्म के चलते बाबर आजम को एशिया कप 2026 से ड्रॉप कर दिया गया और बाबर आजम को प्लेइंग 11 का हिस्सा तो दूर, बाबर आजम को स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं बनाया गया और बाबर आजम को 2026 के प्लेइंग 11 और स्क्वाड से दूर कर दिया गया और बाबर आजम को T20 से ड्रॉप कर दिया गया। पहली बार बाबर आजम को किसी टूर्नामेंट से ड्रॉप किया गया था। ये पहली बार हुआ था कि बाबर आजम को किसी बड़े टूर्नामेंट से बाहर किया गया हो, लेकिन फिर इसके बाद एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस करना था, जिसमें बाबर आजम के फैंस की वजह से बाबर आजम को एक बार फिर से टीम में वापस लाया गया और बाबर आजम को वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा बनाया गया। लेकिन 2026 के इस मेगा इवेंट में बाबर आजम को एक और बड़ा झटका दिया गया। बाबर आजम को ओपनिंग या 1 डाउन पर खिलाने के बजाय बाबर आजम को चौथे नंबर पर फेंक दिया गया, जिसकी वजह से बाबर आजम लगातार फ्लॉप होते गए। बाबर आजम ओपनिंग या 1 डाउन के लिए अहल समझे जाते हैं, लेकिन बाबर आजम को कैरियर को ख़त्म करने के लिए बाबर आजम को चौथे नंबर पर फेंक दिया गया, जिसकी वजह से बाबर आजम T20 में लगातार फ्लॉप होते चले गए और वनडे के बाद T20 में भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत ही गिरती चली गई और बाबर आजम पाकिस्तान को कोई मैच जितवा ना सके, जिसकी वजह से अवाम को और बाबर आजम के हेटर्स को और मीडिया को बाबर आजम के खिलाफ और बातें करने का मौका मिला, जिसकी वजह से बाबर आजम को मज़ीद झटका मिला और बाबर आजम और प्रेशर में चले गए। फिर इसके बाद PSL 11 का मेला था, जिसमें बाबर आजम पेशावर दलमी की तरफ से ओपनिंग करते हुए क्या ही खूबसूरत बैटिंग करते हुए दिखाई दिए। बाबर आजम ओपनिंग पर शानदार किस्म की बैटिंग करते हुए दिखाई दिए और पेशावर दलमी को फाइनल तक लेकर गए। बाबर आजम ने इस टूर्नामेंट में 2 सेंचुरियाँ स्कोर की। अपने स्टाइल में अपनी सेलिब्रेशन, वो पुरानी सेलिब्रेशन दिखाई और बताया कि मैं एक ओपनर हूँ और मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूँ। और बाबर आजम ने क्या ही खूबसूरत बैटिंग की और बाबर आजम PSL 11 के टॉप स्कोरर रहे और बाबर आजम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। और इसके अलावा बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में पहली बार पेशावर दलमी को चैंपियन बनवाया और बाबर आजम पहली बार अपनी कप्तानी में कोई ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए। और इसके बाद बाबर आजम की शानदार क्लासिकल कवर ड्राइव देखने का मौका मिला और बाबर आजम ने कम बैक किया और पुराना बाबर आजम देखने को मिला। जिस तरह पुराना बाबर आजम कवर ड्राइव से लोग अपने फैंस के दिल खुश करता था, इसी तरह पुराना बाबर आजम वापस देखने को मिला और क्या ही खूबसूरत बैटिंग करते हुए दिखाई दिया। और बाबर आजम की बैटिंग में वो कंसिस्टेंसी और टेक्निक दिखाई दे रही थी जो पहले नए बाबर आजम ने दिखाई दे रही थी।
और इसके बाद बाबर आजम ने अपने हैटर्स के मुंह बंद किए और स्पेशली तौर पर बाबर आजम ने कोच आकिब जवेर का मुंह बंद किया। जिस तरह आकिब जवेर कह रहा था कि बाबर आजम दोबारा कभी T20 में वापस नहीं आ सकता, और उसके बाद बावजूद बाबर आजम T20 में वापस आया और परफॉर्म करके भी दिखाया। और बाबर आजम अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं।